नमस्कार दोस्तों, स्टडी अनलिमिटेड में आपका स्वागत है। ये सेट जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से रिलेटेड है, जो 67th बीपीएससी में और सीडीपीओ में और सभी पीसीएस में काम आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए ओ ह्यूम, बी बदरुद्दीन तैयबजी, सी जेबी कृपलानी या फिर डी WC बनर्जी। इसका आंसर है दोस्तों डी WC बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन बम्बई, जो वर्तमान में मुंबई में कलकत्ता हाईकोर्ट के बैरिस्टर उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किसके सुझाव पर भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस रखा गया? ए उमेश चंद्र बनर्जी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल या फिर डी दादा भाई नौरोजी। इसका सही आंसर है दोस्तों डी दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड डफरिन, डी लॉर्ड बेवेल। इसका आंसर है दोस्तों सी लॉर्ड डफरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ए विंस्टन चर्चिल, बी ग्लैडस्टोन, सी रॉबर्ट वोलपोल या फिर डी विलियम कैवेंडिश। इसका आंसर है दोस्तों बी ग्लैडस्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने 1909 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए दादा भाई नौरोजी, बी रास बिहारी बोस, सी मदन मोहन मालवीय या डी विशन नारायण धर। इसका आंसर है दोस्तों सी मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों नरम दल और गरम दल में विभाजित हो गई थी? ए सूरत अधिवेशन, बी नागपुर अधिवेशन, सी बॉम्बे अधिवेशन या फिर डी इलाहाबाद अधिवेशन। इसका आंसर है दोस्तों ए सूरत अधिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? ए जॉर्ज यूले, बी विलियम वेदरबर्न, सी अल्फ्रेड वेब या फिर डी हेनरी कॉटन। इसका सही आंसर है दोस्तों ए जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले ने 1888 में इलाहाबाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। वह पहले गैर भारतीय थे जिन्होंने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के लिए प्रस्ताव पारित किया गया था? ए मद्रास अधिवेशन, बी कलकत्ता अधिवेशन, सी लाहौर अधिवेशन या फिर डी दिल्ली अधिवेशन। इसका आंसर है दोस्तों सी लाहौर अधिवेशन। कांग्रेस का 45वां अधिवेशन 1929 में लाहौर में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज़्यादा समय तक रहने वाले अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी दादा भाई नौरोजी, सी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी सरोजनी नायडू। इसका आंसर है दोस्तों ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 1940 से लेकर 1946 तक रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी एनी बेसेंट, सी कादम्बिनी गांगुली या फिर डी इनमें से कोई नहीं।
इसका आंसर है दोस्तों बी एनी बेसेंट। 1917 के कोलकाता अधिवेशन में एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष निम्न में से कौन थी? ए सरोजनी नायडू, बी पंडित रमाबाई, सी राजकुमारी अमृत कौर या डी विजय लक्ष्मी पंडित। इसका सही आंसर है दोस्तों ए सरोजनी नायडू। 1925 के कानपुर अधिवेशन में सरोजनी नायडू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ए सैयद हसन इमाम, बी बदरुद्दीन तैयब जी, सी नवाब सैयद मोहम्मद या फिर डी फिरोज शाह मेहता। इसका आंसर है दोस्तों बी बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंग्रेज अध्यक्ष कभी नहीं रहा? एक जॉर्ज यूले, दो अल्फ्रेड वेब, तीन विलियम वेडर वर्न या फिर चार हेनरी कॉटन। कूट का मिलान कीजिए। ए एक और दो, बी केवल दो और तीन, सी केवल एक, तीन और चार या फिर डी उपयुक्त सभी। इसका आंसर है दोस्तों डी उपयुक्त सभी। सभी कांग्रेस अध्यक्ष रहे हैं, क्योंकि जॉर्ज यूले 1888 में, विलियम वेडरबर्न 1889 में, अल्फ्रेड वेब 1894 में, हेनरी कॉटन 1904 में अंग्रेज अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जनगण मन गाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? ए बिशन नारायण धर, बी नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर, सी मदन मोहन मालवीय या फिर डी जेवी कृपलानी। इसका सही आंसर है दोस्तों ए बिशन नारायण धर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता के बाद जयपुर 1948 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? ए पंडित जवाहरलाल नेहरू, बी आचार्य जेबी कृपलानी, सी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया या फिर डी सरोजनी नायडू। इसका सही आंसर है दोस्तों सी डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इसके अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी फिरोज शाह मेहता, सी रहमतुल्लाह सयानी या फिर डी बदरुद्दीन तैयब जी। इसका आंसर है दोस्तों सी रहमतुल्लाह सयानी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के पहले अधिवेशन में कुल कितने सदस्य शामिल हुए थे? ए 65 यानी 65, बी 70, सी 72 या फिर डी 75। इसका सही आंसर दोस्तों सी 72। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? ए कलकत्ता अधिवेशन 1906 दादा भाई नौरोजी, बी कलकत्ता अधिवेशन 1911 बिशन नारायण धर, सी कलकत्ता अधिवेशन 1901 दिनसा ई वाचा या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों ए कलकत्ता अधिवेशन 1906 दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अधिवेशन में गांधी इरविन पैक्ट को मंजूरी मिली तथा इसके अध्यक्ष कौन थे? ए कराची अधिवेशन 1931 वल्लभ भाई पटेल, बी बेलगांव अधिवेशन 1924 महात्मा गांधी, सी लाहौर अधिवेशन 1929 जवाहरलाल नेहरू या फिर डी कोई नहीं। इसका आंसर है दोस्तों ए कराची अधिवेशन 1931 वल्लभ भाई पटेल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? ए. सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी. फिरोज शाह मेहता, सी. गोपाल कृष्ण गोखले या फिर डी. दिनसा वाचा। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन 1927 जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज को लक्ष्य बनाया, उसके अध्यक्ष कौन थे? ए. मोतीलाल नेहरू, बी. M.A. अंसारी, सी. J.L. नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू या फिर डी. राजेंद्र प्रसाद। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. M.A. अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ए. लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का प्रवेश कराना, बी. अंग्रेजी सरकार के साथ धर्मपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव, सी. मुस्लिम लीग की स्थापना या फिर डी. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हो सकने में अरविंद घोष की असमर्थता। कौन सा मुख्य कारण था? इसका सही आंसर है दोस्तों बी. अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में उदारवादियों और उग्रवादियों दो भागों में विभाजित हो गई? ए. लाहौर अधिवेशन 1909, बी. कलकत्ता अधिवेशन 1911, सी. सूरत अधिवेशन 1907 या फिर डी. कराची अधिवेशन 1913। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. सूरत अधिवेशन 1907। सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम भाग लिया था? ए. लखनऊ अधिवेशन 1916, बी. कलकत्ता अधिवेशन 1901, सी. अमृतसर अधिवेशन 1919 या फिर डी. नागपुर अधिवेशन 1920। महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था। इसका सही आंसर है दोस्तों बी. कलकत्ता अधिवेशन 1901। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा ई वाचा ने की थी, जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भाग लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो इस सेट का लास्ट क्वेश्चन भी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में असहयोग आंदोलन पारित हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? ए. लाला लाजपत राय, बी. C.R. दास, सी. विजय राघवाचारी या फिर डी. अंबिका चरण मजूमदार। इसका सही आंसर है दोस्तों सी. विजय राघवाचारी। चलिए इसी के साथ ये सेट समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट सेट लेके मैं आऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।